आज एक ऐसी कविता जो अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों के भाव को प्रस्तुत करेगी। और जब हमने जीवन सिर्फ दुखी मन से और निरर्थक जिया तो उन भावों को दर्शाएगी जो हम मरने से पहले उसका अनुभव करेंगे। सुनिए मेरी पहली कविता मेरी आवाज़ में। स्मरण हो आए जीवन के कर्म, स्मरण हो आए जीवन के कर्म, अंतिम क्षण की दहलीज पे हम। स्मरण हो आए जीवन के कर्म, अंतिम क्षण की दहलीज पे हम। अंश अंश न्यून प्रतीत होता, अंश अंश न्यून प्रतीत होता, दंश दंश सर्प भांति डसता, दंश दंश सर्प भांति डसता। अतीत के व्यतीत पल छूटते, अतीत के व्यतीत पल छूटते, प्रतिक्षण खड़े अंत पे हम, प्रतिक्षण खड़े अंत पे हम, अंतिम क्षण की दहलीज पे हम। जब हम अंत समय में पहुंचते हैं तो हमें कुछ ऐसे ही भाव महसूस होते हैं, क्योंकि जब हमारा जीवन निरर्थक गया होता है, हमने कुछ ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया होता है जिससे हम मरने के बाद भी लोगों के दिलों में याद रह सकें या लाइफ टाइम अमर रह सकें, तो हमें यही अफसोस होता है कि हमने किया क्या। दूसरी पंक्तियाँ पढ़िए। कभी मन शांत तो कभी श्रांत, कभी मन शांत तो कभी श्रांत, आनंदित क्षोभ से मिश्रित भाव, आनंदित क्षोभ से मिश्रित भाव। वर्तमान के सर्व मनोरथ छूटते, वर्तमान के सर्व मनोरथ छूटते, हश्र देख स्तब्ध स्वयं पे हम, हश्र देख स्तब्ध स्वयं पे हम, अंतिम क्षण की दहलीज पे हम, अंतिम क्षण की दहलीज पे हम। कभी हमारा मन शांत रहेगा तो कभी हमें लगेगा कि मन एकदम थका हुआ सा है, जिसमें कुछ भी एनर्जी, कुछ ऊर्जा शेष नहीं। हमें ऐसा लगेगा जैसे हम सुख और दुख दोनों को महसूस कर पा रहे हैं। जितने भी वर्तमान के हमने सपने संजोए थे वो सारे हमसे धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। और जब हम अपना ही हश्र स्वयं देखते हैं, उस टाइम हम खुद पे स्तब्ध महसूस करते हैं। तब वो पहला समय होता है जब हम स्वयं के साक्षी बन पाते हैं। हम स्वयं के कर्मों को, स्वयं के भीतर जो भी महसूस होता है उसको हम फील कर पाते हैं, वरना हम लाइफ टाइम कभी भी अपने आप को फील ही नहीं कर पाते, हम कभी खुद के साक्षी बन ही नहीं पाते। आगे की पंक्तियाँ आखिरी सुनिए। देह मिटी मन मिटा कटे बंधन, देह मिटी मन मिटा कटे बंधन, सत्य न समझ पाए दुखी सफ़र, सत्य न समझ पाए दुखी सफ़र। भविष्य के स्वप्न लालसा छूटते, भविष्य के स्वप्न लालसा छूटते, निरर्थक जीवन रोए स्वयं पे हम, निरर्थक जीवन रोए स्वयं पे हम, अंतिम क्षण की दहलीज पे हम, अंतिम क्षण की दहलीज पे हम। हमारा देह मिट रही है, हमारा मन मिट रहा है, हमारे बंधन सारे कट रहे हैं और हम खुद से उस सब महसूस कर पा रहे हैं, उन भावों को खुद से साक्षी बन पा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हम लोगों को खुद ऐसे फील हो रहा है उस समय कि हमारी देह खुद हमसे दूर जा रही है, हमारा मन खुद हमसे दूर जा रहा है और सारे बंधन हमें छूटते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अफसोस कि हम जीवन भर इस सत्य को समझ ही नहीं पाए, इसीलिए हमारा ये अंतिम समय दुखी बन गया, जिसमें हम दुख फील ज़्यादा करते हैं। जितने भी हमने भविष्य के स्वप्न संजोए थे वो सारे हमसे दूर होते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। फिर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारा जीवन ही निरर्थक हो गया और हम स्वयं अपने करनी पे रोते हैं। उस समय हमें ऐसे लगता है कि हमारा जीवन हमारे लिए किसी भी उपयोगी में आया ही नहीं। स्मरण हो आए जीवन के कर्म, अंतिम क्षण की दहलीज पे हम। इसको सुनिए, इसका मंथन कीजिए, इसका चिंतन कीजिए और स्वयं के जीवन को इस योग्य बनाइए कि हमें अंतिम क्षण में इन सब पंक्तियों का सामना ना करना पड़े और हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों इतने सुखद हों कि हम अंतिम क्षण में भी
सुख का अनुभव कर पाएँ और हमें ये गर्व हो सके कि हमने जीवन में कुछ ऐसा किया कि जो हमें योग्य बना पाया, जो हमें अफ़सोस ना हो कि हमारा जीवन किस काम का था या हमने किसी के लिए क्या किया। अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें